नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं कुमारी दिशा जाधव, जो लटूर महाराष्ट्र से हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा है कि मेरी शादी में कोई व्यवधान तो नहीं होगा और कैरियर में कोई दिक्कत तो नहीं है, कैरियर कैसा रहेगा। उनके बताए हुए समय के अनुसार जो मैंने चार्ट बनाया है वह आपके समक्ष है। इसमें कन्या लग्न का चार्ट बनता है। सेकंड हाउस में केतु है और इनका लग्नेश और दशमेश केंद्र के स्वामी होकर के 11वें भाव में, लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। अब मैं सेकंड हाउस को पहले बताता हूँ। सेकंड हाउस इनका ये बताता है, केतु बैठ के, कि इनके कुटुंब में कुछ थोड़ी बहुत परेशानी परिवार में चलती रहती होगी। इनका सवाल भी है कि मैं परिवार में कुछ परेशानी भी चलती रहती है। केतु यहाँ बैठकर परिवार कुटुंब का घर है, परेशानी देता है। आँख के पास इनकी चोट का निशान होगा। आँख के पास या भौं के पास या बालों के पास, माथे पर कहीं चोट का निशान हो सकता है। ऐसे लोग बहुत खट्टा मीठा और तेज़ चटपटा खाना पसंद करते हैं। परिवार से इनकी सोच कुछ भिन्न होती है और ये हर बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। हर मामले में प्लस माइनस अपने लाभ हानि को सोच करके कोई कार्य करते हैं या संबंध बनाते हैं या रेस्पॉन्स देते हैं। इनके परिवार की समस्या का हल का उपाय मैं यहीं बता दूं, फिर शायद बाद में ध्यान न रहे। अगर ये गणेश जी को दूबड़ा चढ़ाएं और दीपक जलाकर रोज़ आरती करें तो निश्चित तौर से गणेश जी की आराधना से इनके परिवार में शांति कायम होगी और दूसरी तरह की परेशानियों की समस्याओं का समाधान होगा। अब आपका सवाल विवाह के लिए है। तो विवाह के लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है तथा सप्तमेश गुरु जो हैं सुकेश भाव, चौथे भाव का स्वामी होकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं और दोनों एक केंद्र के घर हैं जिनके स्वामी ये बाहर बैठे हुए हैं। इस स्थिति में इनका विवाह और चंद्रमा जो है इनका यहाँ है तो 11वें भाव का स्वामी होकर, तो मैं समझता हूँ कि इनके विवाह 23वें या 24वें वर्ष में होने की संभावना है। लेकिन शनि की पूर्ण दृष्टि इनके सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में जैसा इन्हें संदेह है कोई विलम्ब ना हो, तो कभी कभी विलम्ब हो सकता है, क्योंकि शनि विलम्ब करते हैं। धीरे की गति, उनकी गति धीरे होती है, तो वो कुछ विलम्ब कर सकते हैं, लेकिन कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगी। और विलम्ब होगा तो इनकी शादी निश्चित तौर से 25-26 वर्ष के बीच में अवश्य हो जाएगी, जो आज के दौर में देरी से नहीं है। तो आपकी शादी या तो 23-24 साल में होगी या 25-26, यानी कि 23 से लेकर 26 साल के बीच में आपकी शादी हो जाएगी। तो और उसमें कोई विशेष ऐसी बात नहीं होगी। तो ये आपके प्रश्न, इसमें आपकी शादी के बारे में जवाब आ गया। मैं समझता हूँ आप इससे संतुष्ट होंगी। अब कैरियर के बारे में आपने पूछा है कि कैरियर में कोई दिक्कत तो नहीं। कैरियर के लिए हम दूसरे भाव को और चौथे भाव को, पंचम भाव को, 7वें भाव को, 10वें भाव को, 9वें भाव को और 11वें भाव को देखते हैं। कुल मिलाकर ये जो आमदनी के, सुख के और कर्म के स्थान के, दैनिक रोजगार के और इसके भाव हैं, इन्हें देखते हैं। तो अगर हम 11वां भाव देखें तो 11वें भाव में लग्नेश और कर्मेश जो दोनों केंद्र के भाव में हैं, इनका स्वामी बुध यहाँ बैठा हुआ है, जो अच्छा योग है। 10वें भाव में शनि बैठे हैं। वैसे भी 10वें भाव के मालिक स्वामी होते हैं, शनि होते हैं, लेकिन सूर्य के साथ ये थोड़ा सा नौकरी में कुछ अड़चन, कुछ अनइजीनेस कभी कभी देंगे। वैसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। 9वां भाव और 7वां भाव यानी कि दैनिक रोजगार का स्वामी आपका 12वें भाव में है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि आपका विदेश योग भी बनता है और शनि आपके कोई विशेष नुकसानकारक नहीं है। शनि पंचमेश होकर भी बैठे हुए हैं, लेकिन वो जो सूर्य के साथ हैं थोड़ा सा व्यवधान जरूर होता है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि आपकी नौकरी में कोई ज़्यादा विशेष कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्मूथली चलेगी। अक्सर थोड़ी बहुत परेशानी सभी नौकरियों में आती हैं। तो यहाँ आप जो हैं शनि और सूर्य का कुछ उपाय कर सकते हैं। सूर्य को जल दे सकते हैं और शनि के लिए दीपक जला सकते हैं पीपल पर। वैसे भी विदेश संभव इसलिए पड़ता है कि सूर्य आपका यहाँ बैठा हुआ है
इसमें। और ये गुरु दैनिक रोजगार का स्वामी, सुगर का स्वामी भी आपका 12वें गुरु बैठा हुआ है, तो आपका विदेश योग भी बनता है। मैं समझता हूँ कि आपकी समस्याएं जो हैं वो मैंने आपको संतुष्ट कर दिया होगा कि कैरियर भी ठीक है और शादी भी आपकी डिले नहीं होगी और कोई विधान इस तरह का नहीं आएगा। जो आएगा वो थोड़ा सा किसी अनअवॉइड सर्कमस्टेंसेस के साथ आएगा, जिसका समाधान हो जाएगा। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप इससे संतुष्ट हों तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट्स लिखिएगा। और जिस किसी को भी कोई अपना प्रश्न पूछना है तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न पूछ सकता है। मैं इसका कोई चार्ज नहीं करता हूँ, फ्री सेवा है। लेकिन यह है कि आपके प्रश्न के उत्तर के लिए आपको वेट करना पड़ सकता है। ज़रूर उत्तर ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।